अच्छा, 28 तारीख को जो सम्मेलन होने वाला था वो किसी कारणवश उसका डेट हम लोगों को चेंज करना पड़ गया, क्योंकि वो प्रोग्राम पहले होने वाला था एक स्कूल में, और एक स्कूल में एक परीक्षा होने जा रही है, जिस कारण से हमें अचानक से मतलब जानकारी मिली, तो हमने सभा स्थल भी बदल दिया है और सभा का जो तारीख थी, सभा की तारीख को भी बदल दिया गया है। अब यह सम्मेलन आगामी दिनांक 6 मार्च शनिवार को समुद्रलिका भवन में अपर बॉर्डर पानीहाटा रोड में होने जा रहा है। तो क्या कुछ कर्मसूची रहेगी वहाँ पर? यहाँ पे कर्मसूची रहेगी कि जितने भी हिंदी भाषा भाषी हैं, जिनकी विचारधारा हमारी पार्टी की विचारधारा से मिलती है और जिनकी विचारधारा ममता बनर्जी की विचारधारा से मिलती है, ऐसे हिंदी भाषा भाषियों को सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। और हिंदी भाषा भाषी के उन लोगों को यह बताया जाएगा कि माननीय ममता बनर्जी ने उनके लिए अभी तक कौन कौन से प्रकल्प लाए हैं, उनका क्या लाभ है, इनकी जानकारी उनको दी जाएगी। इससे क्या देखिए, एक्चुअली अभी तक यहाँ पे होता क्या आया था कि जो हिंदी समाज है, हिंदी समाज जो है राजनीति करने के यहाँ दो ही स्रोत हैं। भारतीय राजनीति में जो है, या तो हम राजनीति के शिकार हैं, नहीं तो राजनीति के हिस्सा हैं। तो यहाँ पे बहुत दिनों से हम लोगों को लग रहा था कि जो हिंदी भाषा भाषी हैं वो लोग राजनीति के शिकार हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने हम लोगों को एक मंच दिया है कि अब हम राजनीति का हिस्सा बनकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर हम उनके साथ चलें। इससे पहले कई तरह की शिकायत होता था कि पश्चिम बंगाल की सरकार हिंदी भाषा भाषी के लिए कुछ खास प्रयास नहीं करता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कई तरह की योजनाओं के साथ उन्होंने काम भी किया है, ऐसा क्यों? एक्चुअली ममता बनर्जी ने काम तो बहुत किया है, लेकिन उनके कामों को हम आम लोगों तक पहुंचा नहीं पाते थे, और कहीं न कहीं मतलब इस भीड़ में हमारे जो काम हुए रहते थे, चाहे हमारी जो उपलब्धियां थी वो खो जाती थी। अब इस मंच के माध्यम से सरकार ने जो भी काम हम हिंदी भाषा भाषियों के लिए किया है और सरकार की जो उपलब्धियां हैं हमारे प्रति, हम सबको बता सकेंगे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को यह बताना कि ममता बनर्जी सरकार, तृणमूल सरकार उन लोगों के साथ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि हिंदी भाषा भाषी को चुनाव नज़दीक देखते हुए उन्हें वोट बैंक और उनकी भावनाओं के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि आगामी चुनाव में राज्य सरकार यानी तृणमूल कांग्रेस को एक फ़ायदा मिलेगा। क्या कहेंगे इस पर? जी, आरोप बिल्कुल ही निराधार है। हम हिंदी भाषा भाषी बहुत दिनों से, जब से यह संगठन बना है, हम लोग सरकार के साथ ही हैं, लेकिन यह था कि हमारी अलग पहचान नहीं थी, इस भीड़ में हम लोग खो जाते थे। लेकिन अब हमें मौका मिला है तो इस आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोग दिखा देंगे कि मतलब हमारी संख्या बल कितनी है और हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो क्या लगता है, इस मंच से हिंदी भाषा भाषी को कुछ अलग उड़ान मिलेगी? इस मंच से हिंदी भाषा भाषी को मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस मंच के बन जाने से हिंदी भाषा भाषियों की जो समस्या है उसे अलग रूप से देखा जाएगा, उसका निराकरण भी अलग तरीके से किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति या विशेष अगर इस पूरे सम्मेलन या इस योजना के तहत अगर छूट जाता है या फिर किसी तरह की अगर कोई कंप्लेन आती है, तो किस तरीके से आप उसे संभालेंगे? हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे समाज के तबके के जितने भी लोग हैं, हम हर तबके को साथ लेकर चलें। हम भरपूर हमारा प्रयास रहेगा कि हम उन्हें छोड़े नहीं, और छोड़ने की नौबत भी नहीं आएगी, हम उनके साथ ही रहेंगे। अक्सर कहा जाता है कि जब हिंदी भाषा भाषी या बिहारी समाज में अक्सर अनबन लगा रहता है संगठन के बीच। कई बार संगठन को बनते हमने देखा है, कई बार संगठन को टूटते भी देखा है। लेकिन क्या लगता है, दीदी के संग जिस मंच में, जिस अभियान और जिस हिंदी भाषा संघ जो दीदी का जो कॉन्सेप्ट है, प्रकल्प है, इसके तहत क्या लगता है, कितना जोड़ने में आप लोग समर्थ रहेंगे? हम लोग अपने तरफ से अपना 100% भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी हिंदी भाषा भाषी हैं हम उनको सरकार से जोड़ें, सरकार के साथ हम लोग मिलकर चलें। जैसा कि एक स्लोगन अभी चल रहा है, खेला होवे खेला होवे, तो मैं आपके माध्यम से ममता बनर्जी सरकार को, तृणमूल कांग्रेस पार्टी को, हम लोग हिंदी प्रकोष्ठ संगठन के लोग यह बताना चाहते हैं कि अब इस खेला होवो में हम हिंदी भाषियों की भी एक टीम तैयार हो गई है और यह टीम दीदी के साथ खेलेगी। तो इस मंच से अगर बात करें, अगर हमला करें भाजपा की राजनीति और उनके विशेष पर, तो क्या बोलना चाहेंगे आप उनका? देखिए, भाजपा एक सांप्रदायिक दल है, सबको पता है, ठीक है, तो भाजपा की बातों का मैं जवाब नहीं देना चाहूँगा। लेकिन वो मानते हैं कि हिंदी भाषी ही उनका सबसे बड़ा मतलब शक्ति है, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि रिसेंटली कुछ महीनों से हिंदी भाषा भाषी तृणमूल के साथ भी एकजुट होकर काफ़ी शक्ति बढ़ा रहे हैं। तो कितना समर्थन आपको लग रहा है कि ऐसा चीज़ों से मिलेगा? भाजपा ने हिंदी भाषा भाषियों के साथ बहुत बड़ा छल किया है
और जितने भी अब हिंदी भाषा भाषी हैं, अब उन लोगों को यह बात समझ में आ गई है कि भाजपा ने हिंदी भाषा भाषियों से जो भी वादे किए थे उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया। हमारी ममता बनर्जी सरकार ने हिंदी भाषा भाषियों से एक वादा किया था कि नक्सलबाड़ी ब्लॉक में एक कॉलेज की स्थापना होगी, और उन्होंने अपने वादे को पूरा करके दिखाया। नक्सलबाड़ी में बिरसा मुंडा हिंदी कॉलेज की स्थापना भी हुई और लोगों को पढ़ाया भी जा रहा है उसमें। तो फाइनली अगर पूछे तो जो मंच, जो सम्मेलन आप लोगों ने रेडी कर दिया है, उसे किस तरह का आप लोग एक तरह से पुरजोर शक्ति प्रदर्शन कर पाएंगे? शक्ति प्रदर्शन हम लोग जितने भी, यह मंच जो है नक्सलबाड़ी ब्लॉक 1 हिंदी प्रकोष्ठ संगठन है, तो हम आपके माध्यम से सरकार को आश्वस्त करना चाहेंगे और हमें खुद पूरा विश्वास है कि अब इस आगामी विधानसभा चुनाव में हिंदी भाषाभाषी जो हैं तृणमूल कांग्रेस के संग हैं, ममता बनर्जी के संग हैं, दीदी के साथ हैं। इस जो विशेष कार्यक्रम, जो सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें कुछ लोग विशेष जो है निर्देशित हुए, कौन कौन है वो? इस जो सम्मेलन हो जा रहा है, सम्मेलन के अध्यक्ष जो है श्री कमलेश प्रसाद दुबे हैं, और श्री मनोहर लाल गुप्ता उपाध्यक्ष हैं। मैं अंबुज कुमार राय इस सम्मेलन का सचिव हूँ, और मुकेश सिंह उस सम्मेलन के कोषाध्यक्ष हैं। साथ में बैजनाथ पासवान भी हैं, लेकिन वो आज आ नहीं पाए। और सलाहकार समिति में अरविंद झा, रविंद्र मंडल और जितने लोग हैं सभी लोग हैं।